मैं अमृता फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं, जो है पाठ 19 शहीद बकरी। ये श्री अयोध्या प्रसाद गोयलीय जी का लिखा गया है। इसमें देखते हैं, बहुधा यह बात रेखांकित की जाती है कि संगठन में शक्ति अर्थात संगठन में कितनी शक्ति होती है, और यदि सब संगठित रहें तो अत्याचार से लड़ सकते हैं। इसमें बकरी और भेड़िए के बीच जो मुकाबला हुआ है उसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं पाठ में क्या दिया गया है। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक ना एक बकरी कम हो जाती थी। हरे भरे पहाड़ थे, वहाँ पर जो बकरियां चरने जाती थी तो हर दूसरे और तीसरे दिन जितनी बकरियां जाती थी उसमें से एक बकरी हमेशा कम हो जाती थी। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहाँ बकरियां चराना बंद कर दिया। भेड़िया जो है बकरी को मार देता था, और इस धूर्तता से अर्थात उसके इस काम से चरवाहा जो है तंग आ गया था और बकरी चराना बंद कर दिया। और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। और बकरियों ने भी जो है क्या किया, मौत से बचने के लिए अर्थात किसी की मौत आती है तो वो डरता ही है, उससे बचने के लिए उन्होंने बाड़े में बंद रहकर जुगाली करना ही अच्छा समझा। लेकिन ना जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया, परंतु उन बकरियों में एक युवा बकरी थी और वह नई थी, उसको यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यो कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी, अत्याचारी से इस तरह से प्राणों की रक्षा कब तक की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। वह सोचते हैं कि वह तो पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है और हम बकरियों को मार सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। वह कहता है कि शिकारी के भय से एक शुतुरमुर्ग जो है अपनी गर्दन रेत में छुपा लेता है, किंतु शिकारी उसे नहीं बख्शता है, नहीं छोड़ता है। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नज़रों से पर्वत की ओर देखती रही। इसी विचारों से वह डूबी हुई पर्वत की ओर देखती रही। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसी मूर्खता पूर्ण विचारों को मन में न लाए। उसके साथी बकरी जो थे उन्होंने उनको इशारों से समझाने का प्रयास किया कि ऐसी मूर्खतापूर्ण विचार मन में न लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते रहे हैं, भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है। वह कहते हैं कि भोग सदैव भोगने के लिए होते हैं और उस भेड़िए के मुंह में हमारा खून लग चुका है। वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा, वह अपनी आदत से कभी भी बाज नहीं आएगा। लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी, किंतु वो जो नई बकरी थी वह भेड़िए के मुंह में जो खून लगा था उसको ही देखना चाहती थी। वह किस तरह छटपटाता है यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती होती गई। वह कैसे छटपटाता है यह देखने की उसकी लालसा इच्छा जो है वह बढ़ती गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती कूदती फांती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। एक दिन वह बाड़े से कूद गई और पहाड़ों पर कूदती फांती और चढ़ती रही। फिरती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेरे करती रही। वह दिन भर पहाड़ पर चढ़ती उतरती और मनमानी खेलती कूदती रही। भेड़िए को देखने की उसे उत्सुकता बनी रही, परंतु उसके दर्शन ना हुए। वह भेड़िए को देखना चाहती थी पर उस दिन उसके दर्शन नहीं हुए। झुटपुटा सा होने लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। वह जब लाचार होकर बाहर निकलने की हुई तब उसको रास्ते में भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजिश आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। उसकी लपलपाती आंखें, लाल रक्त रंजिश ऐसा जैसे उसकी आंखों में खून हो, ऐसी लपलपाती जीभ, आक्रमणकारी अर्थात हमला करने वाले चाल देखकर वह सब समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो, मुझे तुम्हारी जैसी साथीन की आवश्यकता है। भेड़िया उसको देखकर कहता है कि तुम बहुत सुंदर और प्यारी हो, मुझे तुम्हारे जैसे ही साथी की जरूरत है। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम्हारी जैसी साथीन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था, आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। भेड़िया उसको बोलता है कि मैं कई दिन से अकेलापन महसूस कर रहा था, आओ हम साथ मिलकर पर्वतराज की सैर करने चलते हैं। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर ना था। बकरी जो है उसको
उसकी बस बकवास सुनने के अवसर नहीं था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल ना सका। बकरी थोड़ा सा पीछे हटी और इतनी जोर से टक्कर मारी कि भेड़िया संभल भी ना सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा ना देता तो औधे मुंह नीचे गिर गया होता। इतनी जोर से मारती है कि भेड़िया संभल ना पाया, किंतु बीच में जो पत्थर था उसके सहारे वह बच गया और नीचे नहीं गिरा। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था, वह किंग कर्तव्य बूढ़ी माँ सा हो गया। भेड़िए के जीवन में यह पहला अवसर था कि किसी ने उसे टक्कर मारा था। टक्कर खाकर अभी वह संभल ही ना पाया था कि बकरी ने पहने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। वह संभल ही रहा था कि बकरी ने उसे एक और सींग मारी कि वह चीख उठा। छत विछत सीने से लहू की बहती धारा देख भेड़िए के पांव उखड़ गए। उसके सीने से खून निकलने लगा बकरी के सींग के गड़ जाने से, और उसके पांव वहीं पर उखड़ गए। मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं, किंतु वह एक निहत्था बकरी के सामने भाग खड़े होना उसे नहीं जमा। वह भी साहस बटोर कर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी, वह भी जैसे तैसे साहस बटोरा और पूरी ताकत के साथ झपटा, किंतु बकरी जो है पहले से सावधान खड़ी थी। वह कतराकर एक और हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। जैसे ही वह उसको मारने के लिए दौड़ा, बकरी क्या है एक तरफ खिसक गई और भेड़िए का सिर जो है दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया। खून को जैसे ही देखा उसके खून में भी उबाल आ गया। वह गुस्सा होने लगा। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। उसको देखकर क्रोध आ गया और बकरी पर वह टूट पड़ा। बकरी अकेली थी इसलिए उसका मुकाबला कब तक करती। वह उसके दांव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। वह उसको दांव पेच देखना चाहती थी, जो उसकी इच्छा थी वह पूरा कर चुकी थी। साथियों के आक्रामकता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। साथियों की अकर्मण्यता अर्थात उनका जो कर्म था उनको बचाने का, वह देखती हुई वह वहीं पर ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला। दो तोते बैठे थे, उन्होंने आपस में बातें करते हुए पूछा कि भेड़िए से टकराकर भला बकरी को क्या मिला। मैना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। मैना गर्व के साथ उत्तर देती है कि वही मिला जो अत्याचारी का सामना करने पर मिलता है। बकरी मर जरूर गई परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। वह बोलती है कि बकरी की जान तो चली गई किंतु भेड़िए को घायल करके ही वह मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। वह कहते हैं कि वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए बचेगा नहीं। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। उनके जो सीने और सर पर जो घाव बना था वह उसे सड़ कर मरने के लिए बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता। वह कहते हैं कि बकरी के जो अन्य साथी थी उसने भी उसकी भावनाओं को समझा होता और उसकी मदद की होती। छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। वह कहते हैं कि उन्होंने उनको देखकर छिपने के बजाय यदि अपने साथी बकरी की मदद की होती तो उन्हें बाड़े में बंद रहकर नहीं जीना पड़ता, वह स्वतंत्र होकर विचरती रहती। तोता अपना सा मुँह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। तोता अपना मुँह छोटा सा करके बकरी की ओर देखने लगा। यह था हमारा पाठ 19 शहीद बकरी। इसके अभ्यास और प्रश्नोत्तर कल के वीडियो में देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।